मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास और प्रेम है तो कमेंट में 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम अभी किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब बातों पर से यकीन उठ गया है कि यदि उनके रिश्तों ने तुम्हें कभी ना भरने वाला जख्म दिया है, जिसकी वजह से अब तुम किसी पर भी ना यकीन कर पा रहे हो और ना करना चाहते हो, पर अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य को सोचकर तुम्हें कभी कभी लगता है कि माता, मैं संसार में कब तक ऐसे अकेले रहूँगा। आपने किसी को तो बनाया होगा मेरे लिए, जिसके लिए मेरा दुख दिखावा नहीं होगा, जो मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को, मेरी कमज़ोरी नहीं समझेगा। तुमने समाज में सबको बहुत प्रेम दिया है मेरे बच्चे, सबसे इज्जत से बात की है, कभी अपने और परायों में भेदभाव नहीं किया है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, अपने शब्दों से कभी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की है। तुमने कभी अमीरी गरीबी में फ़र्क नहीं किया है। तो तुमने जो प्रेम, जो मान सम्मान इस दुनिया में फैलाया है, वो तुम्हें भी मिलेगा और तुम हकदार हो उस प्रेम के। बस अपनी माता रानी के लिए प्रेम से कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन साथी में भी यही खूबियाँ हैं। उससे मिलने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को शीशे में देख रहे हो। तुम्हें प्रेम से डर लगता है मेरे बच्चे, जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो, पर मैंने जिसे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना है, वो व्यक्ति तुम्हें प्रेम से ज़्यादा इतना मान सम्मान देगा, तुम्हें अपने बराबर या हमेशा खुद से ऊपर देखना चाहेगा। वो कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। वो तुम्हारा यकीन जीतेगा और तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सिखाएगा। वो बहुत एक्टिव रहता है और अपने स्वास्थ्य का, अपने आप का बहुत ध्यान रखता है। हो सकता है उसका ये नेचर तुम्हें कभी कभी सेल्फिश लगे, पर वो अपनी जगह पर सही है। वो अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, फिर दूसरों का अच्छा बुरा देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो दूसरों का बुरा चाहता है, वो बस अपना अच्छा चाहता है। वो किसी और की वजह से खुद को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचने देता है। किसी और की बातों में आकर वो कभी तुम्हें भी तकलीफ़ नहीं देगा। वो लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति है और बातों का बहुत धनी है मेरे बच्चे। अपनी बातों से वो सबको खुश रखता है और यही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तुम्हारे नेचर में, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि माता, ये मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत जल्दी भावुक नहीं होता है, ना उसे जल्दी गुस्सा आता है, और उसके विपरीत तुम बहुत भावुक व्यक्ति हो और तुम्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है मेरे बच्चे। कद में भी वो सामान कद का होगा। बचपन से ही उसने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष देखा है जीवन में। उसे अंगूठी और घड़ीट ही पहनने का भी बहुत शौक़ होगा। तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो उतना खुलकर सब कुछ नहीं बता पाएगा तुम्हें। पर ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी होगी, क्योंकि वो बात है तो सबसे कर लेता है और बहुत मीठी और अच्छी बातें करता है, बहुत मिलनसार स्वभाव है उसका। लेकिन वो जब तक पूरी तरह से किसी पर यकीन ना कर ले, तब तक अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करता है। वो लोगों से सिर्फ मतलब भर की बातें करता है, उनका सब कुछ जान लेगा पर अपना कुछ भी नहीं बताएगा। ऐसा इंसान है वो। पर इसका मतलब यह नहीं कि वो लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है। वो कभी किसी की भी बातें इधर से उधर नहीं करता है और दिल से दूसरों का दुख सुनता है। किसी के दुख पर वो कभी हंसता नहीं है मेरे बच्चे। बस उसे अपना दुख हर किसी को बताना अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम लोगों को अपने दिल के बहुत पास रख पाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे। इसलिए इन गलत फहमियों को अपने रिश्ते के बीच में मत आने देना। तुम्हारा पार्टनर बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है
और उसे जानवरों से भी बहुत प्रेम है, लेकिन वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो अच्छे कर्म पर यकीन रखता है। उसे ऐसा लगता है कि आप अच्छे कर्म करो। फिर सामने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, आप अपनी इंसानियत कभी मत छोड़ दो। तुम अगर उसे ये उम्मीद लगा बैठोगे कि वो 2 घंटे मंत्र जाप करे, तो वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है इतने समय में तुम्हें बहुत कुछ कर लूँगा। मेरा भगवान देख रहा है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। पर उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्रेम है मेरे बच्चे, और उसे अपने नाम से मान सम्मान से भी बहुत प्रेम है। इसीलिए वो किसी पर भी एक बार में यकीन नहीं करता। शुरुआत में सबको शक की नज़र से देखता है, जिसकी वजह से शुरुआत में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, दुख पहुँचेगा कि माता मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। पर इसमें ना तो दोस्त तुम्हारा है, ना गलती उसकी है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो व्यक्ति कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता मेरे बच्चे। तो तुम्हें तो तकलीफ़ देने का वह बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुत सोच समझकर वह तुम्हें जीवन साथी के रूप में चुनेगा। तुम्हारा सोल पार्टनर किसी भी व्यक्ति को, जानवर को कभी तकलीफ़ में नहीं देख पाता है। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि माता मुझे ऐसा लगा कि मैं सृष्टि से पहले भी मिल चुका हूँ। उसे गुस्सा बहुत कम आएगा, लेकिन जब भी आएगा बहुत खतरनाक आएगा। दिल का बहुत कोमल व्यक्ति है, लेकिन अपनी कोमलता को, अपने दुख को अपने चेहरे पर आने नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके दुख का दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे अपने दिल को, अपने आप को, अपने जीवन को तुम्हारे सामने खोलेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम दुनिया की सबसे पवित्र आत्मा से मिले हो। अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को जैसे तुम बहुत पहले छोड़ चुके हो। तुम्हें उससे मिलाने में वह बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारा सोल पार्टनर है। तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा मिलन कराएगा को, और तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके हेटर हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या सोच है उनकी आपको लेकर। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं आप जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। और इस पर एक डेविल एनर्जी है, इस पर एक किसी की गंदी नज़र, किसी की बुरी नज़र है। बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत हेट है इसको, आपकी हंसी खुशी से, आपकी हैप्पी फैमिली से। लेकिन अब जो सिचुएशन है उनके विरुद्ध है। बस आप इस तरीके से इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और मेरे ऊपर ईश्वर की दया है, माता रानी का हाथ मेरे सर पर है, ईश्वर की कृपा मेरे सर पर है, और मेरी माता रानी ने मुझे हर समय प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये जो सकारात्मक बातें अपने बारे में बोलते हैं, तो पावरफुल शक्तियों के ज़रिए जो भी आपका आकाशीय रिकॉर्ड होता है, आपके बर्थ के समय का जो भी ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, आपके जन्म की टाइम की, वो जो नेगेटिव ग्रह होते हैं उनको पॉजिटिविटी में चेंज करती है आपकी अफर्मेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया तो आज ही आपके ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे। नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपका अंदर तक का वजूद हिला दिया जाएगा। आपको चेकआउट किया जाएगा कि जो चीज़ें आप मांग रहे हैं उस चीज़ के लिए आप हो कि नहीं।
अगर होंगे तो माता रानी आपको ज़रूर देंगी, अगर नहीं होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको बाहर भगा दिया जाएगा। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ये अपने आप को बहुत बड़ा या बड़ी एम्पर समझता है या समझती है। आपके विरुद्ध बहुत डेविल एनर्जी को सेंड किया है, आपके विरुद्ध इसने बहुत चालें चली है, आपको हर समय गिराया है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक टोने टोट के तंत्र क्रिया तरह तरह के नेगेटिव एनर्जी करें कि आपको डाउन किया जाए, लेकिन आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। आप माता रानी के बच्चे हो, आप ईश्वर के बच्चे हो। इन लोगों को ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं कि भगवान तो सबके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल भगवान सबके साथ होते हैं, लेकिन भगवान उस इंसान का साथ देते हैं जो मन क्रम वचन वाणी से सच्चा हो, अच्छा हो, नेक हो, पवित्र हो, जिसके भाव सच्चे हो, जिसने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया। अगर ऐसे आपके भाव है तो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है। नेगेटिव एनर्जी को ईश्वर ने काट दिया है। आप परमात्मा के बच्चे हो सकते हैं, आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। यह भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने काम को लेकर के, लेकिन आपको भटकाया गया आपके मार्ग से, आपको इल्यूशंस में डाला गया, नेगेटिविटी डाल के, स्पेल वर्क डालकर, इल्यूशंस क्रिएट करके आपके जीवन में नेगेटिविटी लाई गई। आप सही रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसको रोका गया। इस तरीके से आपके जीवन में भ्रम पैदा किए गए। इस कदर आपकी फीलिंग में भ्रम पैदा किए हैं। कभी आपको स्नेक दिखाई दिए, कभी आपको केकरे दिखाई गए, कभी आपको माया दिखाई गई, कभी आपको कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, यानी स्पेशलिटी ना होना। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में आपका जो राहु होता ना, राहु भी बहुत जब खराब होता है तब आपकी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पर एल्यूजन आ जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में चीज़ें कहाँ पर व्यस्त हो रही हैं। तो जब राहु खराब होता है तब भी चीज़ें व्यस्त होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, राहु का मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। राहु देव को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। राहु अगर बर्थ चार्ट में ख़राब है, या बर्थ चार्ट अगर आपके पास, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती, तो पता कैसे चलेगा कि क्या खराब है। तो अगर आपका ससुराल पक्ष है, उनके साथ आपके रिश्ते सही नहीं हैं, या वो आपको किसी भी तरीके से 2 मिनट करने की कोशिश करते हैं, आपके अच्छे होने के बावजूद आप पर आरोप लगाए जाते हैं, आप पर लांछन लगाए जाते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, आपको आरोपित किया जाते हैं, आपके दामन में दाग लगा जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें तब होंगी जब आपका राहु खराब होगा। अब ये राहु कैसे कांपता है? ससुराल पक्ष होता है राहु। अब ये राहु कैसे कांपता है? कांपता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन आप करो, राहु की हवाइयाँ सड़क जाएंगी। राहु थर थर कांपता है क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं ना, तब आपका चंद्र स्ट्रोंग होता है। चंद्रमा क्या होता है? मन का कारक होता है। और मन जब बैलेंस होगा, जब मन स्थिर होगा, बाहरी तत्व कुछ भी करें आप पर असर नहीं आता। आपको पता लगता है कि सब कुछ ये जो हो रही है, यह बदतमीज़ी या मेरे आसपास ये सब बेकार है। आपको ये पता लगने लगते हैं। साइकिक लेवल, जो आपके साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपका माइंड एक्सट्रीमली स्ट्रांग होने लगता है। आपकी बुद्धि अच्छे अच्छों को पछाड़ सकती है, इतनी पावर आपके अंदर आ जाती है। ये तब होता जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। राहु का सबसे अच्छा हो पाएगा है। दूसरा है चंदन का टीका लगाएं। आप जो है चंदन, गोपी चंदन या फिर लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं। इससे भी जो है आपका राहु है जो वो स्ट्रांग होता है। ये 2 काम करना शुरू करें। और तीसरा भी है एक राहु का उपाय। आप अपनी रसोई घर में खाना खाना शुरू करें।
अगर आप खाना रसोई घर में खाना शुरू कर देना, ज़मीन पर बैठकर, आसन बिछाकर, आपका राहु डरने लग जाएगा आपसे। अभी के सिम्टम्स मैं बता दूँ, जो भी नेगेटिविटी होगी आपके पास वो आपसे दूर हट जाएगी। ये इफ़ेक्ट आप खुद से देखेंगे। आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, भावनाएं इस कदर है आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एंजल का हाथ है, मुझे ऐसा लगता है आपको एक चिड़िया, एक परिंदा अकेला बैठा हुआ बहुत दिखाई देता है। कोई अकेला कबूतर, कोई अकेली चिड़िया हर समय आपको दिखता है वो। अगर आपको विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं है ना तो कुछ मर्जी कर ले आप। ये जो दिव्य शक्ति है ये आपके ऊपर है, इसलिए आपके इमोशंस को बैलेंस कर दिया गया। आपको हर इंसान की गहराई से उसकी औकात पता है। आप लोगों के माइंड को रीड कर लेते हो। आपको ये पता ही है जो भी मेरे पास आ रहे हैं या जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगने लगती हैं। और जो भी वो एनर्जी है आपसे हेटर है, बहुत जेलन्स है, अंदर अंदर घुट रही है, जलन के कारण अपनी कमियों में एनालाइज कर रही है कि एक्चुअल में मैंने ऐसा क्यों किया। अपने बारे में ही अब वह मंथन कर रही है या कर रहा है, जो भी है, कि मुझे यह स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, या जो भी सियापे पाए, उसकी गंध पाया आपके जीवन से, वो खुद से परेशान है। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वो खुद एक डाउन मेंटल स्टेट में चली गई है। जो भी आपके मन में चीज़ें हैं उसके आप बहुत नज़दीक आ गए हैं और आपकी फीलिंग हो रही है या कहीं से